गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के अंतर्गत एक टॉपिक आता है बोडमास रूल। ठीक है, तो आज मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को केवल क्लिक किए और क्लिक करके एक चले जाएंगे बच्चों, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप इसको वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन है जो बच्चों आप लोग से बनेगा नहीं बोर्ड मास का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जानते हैं हम लोग, ये जो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास 6 लेटर से बना हुआ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोर्ड मास कितने लेटर से बना हुआ? 6 लेटर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका हम लोग फुल फॉर्म को जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी फोर होता है बच्चों ब्रैकेट्स। बी फोर क्या होता है? ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्टक बोला जाता है। बी फोर ब्रैकेट्स होता है और ब्रैकेट्स को क्या होता है बच्चों? कोष्टक बोलता है। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के भी टाइप होता है जो कि मैं आगे चल के इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बी फोर होता है ब्रैकेट्स, उसके बाद देखिए ओ है, ओ फोर होता है ऑफ। ऑफ को बोला जाता है हिंदी में का, और इसका जो सिंबल होता है का मतलब होता है बच्चा गुना। ये इसका सिंबल है गुना। ठीक है, डी फोर होता है डिवीजन। डी फोर होता है डिवीजन, और डिवीजन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाग। और ये बच्चों जो है ना, ये भाग का सिंबल साइन है। ठीक है, उसके बाद एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, और ये गुना का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? गुना का सिंबल है। उसके बाद होता है ए फॉर एडिशन, और एडिशन मतलब जोड़, और ये जोड़ का सिंबल है। और एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, और ये घटाव का सिंबल है। तो आप लोग बोर्ड मास के फुल फॉर्म को आप जान चुके हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग ब्रैकेट्स के टाइप को जानते हैं। ठीक है, तो मेन रूप से बोर्ड मास में 4 प्रकार के ब्रैकेट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के ब्रैकेट्स को? 4 प्रकार के ब्रैकेट्स को। तो उसमें सबसे पहला नंबर पे ब्रैकेट जो आता है ना, उस ब्रैकेट को बोलते हैं विन कॉलम। विन कॉलम का ही दूसरा नाम है बार, और इस बार का ही दूसरा नाम है इसका लाइन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये सीधा लकीर देख रहे हैं ना बच्चों, एक एक सीधा लकीर देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं विन कॉलम, बार या लाइन ब्रैकेट्स। ये तीनों जो नाम है ना बच्चा, इसी का है। किसका? लाइन ब्रैकेट का। ठीक है, इसको विन कॉलम भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, और लाइन भी बोलते हैं। अगर किसी बोर्डमास रूल से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में अगर इस विन कॉलम का यूज़ किया गया ना बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला को। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे? राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं इसके बारे में। पहला नंबर पर मैंने बता दिया कि क्या है ये विन कॉलम, जिसका क्या नाम है? बार। उसके बाद इसे लाइन ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों हमारा राउंड ब्रैकेट। क्या आता है? राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट का दूसरा नाम है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसे हिंदी में छोटी ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये तीसरे नंबर पे जो आ रहा है ना, ये कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ली ब्रैकेट। हिंदी में इसे मंझली ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद ये चौथे नंबर पे जो आ रहा है ना बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट, इसे वर्ग ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसके वर्ग ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट के बारे पता चल गई कि पहला नंबर पे आएगा विन कॉलम, दूसरे नंबर पे आएगा राउंड या स्मॉल ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, और चौथे नंबर पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों, तो इसी फॉर्म में सोल्व करते हैं। पहले नंबर पे ये सोल्व होगा, उसके बाद ये सोल्व होगा, उसके बाद ये सोल्व होगा, उसके बाद ये सोल्व होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी बेस पे मैंने क्या किया ना कि एक एग्जाम्पल को यहाँ पे लिया है, और इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किस प्रकार से सॉल्व है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 20, उसके बाद क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट 320 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 30 माइनस, फिर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 20 माइनस 15 माइनस 13, फिर ये क्या हुआ बच्चों? राउंड ब्रैकेट बंद हुआ, कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद हुआ। तो इस क्वेश्चन पे देखिए सबसे पहले क्या बताया मैंने कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? तो ये विन कॉलम, जिसे बार या लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 15 और माइनस का 13, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ 15 और माइनस 13 में ये विन कॉलम का साइन लगा हुआ। देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख रहे हैं आप, यहाँ पे लगा हुआ है 15 और माइनस 13 के ऊपर में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो विन कॉलम को सोल्व करने से पहले जो भी हमारे इससे पहले का डाटा है ना, तो उसको सेम उतारते जाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो क्या है बच्चों? यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 उतार देंगे।
उसके बाद ये कौन सा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिए। उसके बाद 320 है बच्चों, 320 लिख देंगे, फिर माइनस। उसके बाद ये क्या है, करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए। इसमें 30 है बच्चों, 30 लगा दिए। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दिए। उसके बाद देखिए हमारा राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो राउंड ब्रैकेट ले लेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर 20 है बच्चों, उसके बाद माइनस का सिंबल है, माइनस लगा दिए। अब देखिए बच्चों इसके अंदर क्या है, 15 और -13 के ऊपर में विन कॉलम बार का या लाइन ब्रैकेट्स का यूज किया गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 में से जैसे बच्चों अगर हमारा 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, हमारा 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से ये विन कॉलम का यूज़ हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद क्या है हमारा, तो राउंड ब्रैकेट से बंद कर दिए, फिर करली ब्रैकेट से बंद कर दिए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिए। चलिए फिर इसका आगे का स्टेप हम लोग जानते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे 20 का 20 उतार देंगे। उसके बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट है, इसको लिख देंगे। फिर इसके अंदर 320 है, फिर माइनस, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट है, करली ब्रैकेट ले लिए, फिर 30 ले लिए बच्चों, फिर माइनस का माइनस लिए। अब देखिए बच्चों जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 20 में से जैसे अगर हम 2 को घटाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मेरा कितना बच जाएगा, 18। और जैसे हम 20 में से 2 को घटाए बच्चों, 20 में से 2 को घटाए तो 18 बचा। उसके बाद ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए आगे का स्टेप को करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ 20 का 20 लिख दिए। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आ गया है, इसके अंदर 320 लिख दिए, फिर माइनस। अब देखिए बच्चों हम जैसे 30 में से हम 18 को घटाएंगे ना बच्चों, तो ये करली ब्रैकेट हट जाएगा। तो 30 में से जैसे 18 को हम घटाते हैं बच्चों, तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा हमारे पास। तो 12 लिख दिया, अरे करली ब्रैकेट क्या हो गया बच्चों, हट गया, रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगा दिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे का सॉल्व करें। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको आगे का सॉल्व करें। तो आगे का सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, 20। यहाँ पे देखिए बच्चों ब्रैकेट है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, कोई सिंबल नहीं, मतलब यहाँ पे गुना छिपा हुआ, ठीक है। क्या छिपा हुआ बच्चों, गुना छिपा हुआ। तो ये लिख देंगे 20, क्या लिख देंगे बच्चों, 20। और 20 को फिर क्या करेंगे बच्चों ना, 20 को अगर इस 320 में से अगर हम 12 को घटाएंगे, 320 में से किसको घटाएंगे बच्चों, 12 को। तो 320 में से जैसे 12 को घटाएंगे बच्चों, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 308 आ जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया बच्चों क्या किया हमने। जिसके 20 था, 20 लिख दिए। उसके बाद ब्रैकेट था 320 माइनस 12। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों, ब्रैकेट से पहले कोई सिंबल नहीं, मतलब गुना छुपा था, इसके लिए यहाँ पे गुना का साइन लगा दिए देखिए। और उसके बाद 320 में से क्या किया हम, 12 को घटाए, तो बच गया बच्चों हमारा 308। तो आप क्या करेंगे बच्चों ना, हम ध्यान से देखिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसको आपस में इसको मल्टीप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, 20 को मल्टीप्लाई करना 308 से, तो सिंपल है बच्चों, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर। तो एक जीरो पहले उतार लेते हैं बच्चों। अगर 2 को 8 से गुना करते हैं तो 16 आ जाता है बच्चों, हाथ में बचा 1। फिर 2 को जीरो से करते हैं 0, लेकिन हाथ वाला 1 आ जाएगा। और 2 तिया कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो हमारा ये 6160 रुपये हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो करना देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन जो बच्चों देख रहे हैं ना, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, इसी बेस पे ये सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में सोल्व होगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं कुछ और आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बच्चे, ये सारे क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन बारी बारी से कुछ कम मैं सॉल्यूशन करूंगा, बाकी आपको करना है। ये सारे क्वेश्चन सेम ही बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मैंने कुछ क्वेश्चन को पहले ही लिख चुका हूँ कॉपी पे। तो चलिए हम लोग उधर जाके बच्चों लिख चुका हूँ। तो चलिए मैं बारीकी से इसको मैंने सॉल्व कराता हूँ बच्चों, और आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व होता है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चों, और हम लोग इसको क्या करते हैं ना, बारी बारी से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले बच्चों अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया बच्चों, देखिए ध्यान से, ये सारा जो मैंने फुल फॉर्म बताया बच्चों, अगर एक ही क्वेश्चन में कहीं पे देखिए ऑफ का मतलब भी गुना होता है, और ये क्या बोलते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई का मतलब भी गुना होता है, ठीक है। दोनों का मतलब गुना होता है। और क्वेश्चन में बच्चों दोनों आ जाए, मतलब दोनों सिंबल आ जाए, कहीं पे ऑफ भी आ जाए और मल्टीप्लाई का साइन भी आ जाए, तो ये दोनों में बच्चे ये जो बोर्ड मास का सीक्वेंस लिखा गया है ना, ऑर्डर लिखा गया, तो इस ऑर्डर में सिर्फ मतलब है कि
ये देख रहे हैं, इस ऑर्डर पे बच्चों हम लोग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे ऑफ भी लिखा हुआ है और यहाँ मल्टीप्लाई का भी साइन दिया हुआ, ठीक है, ऑफ भी, ऑफ या का क्वेश्चन में लिखा हुआ है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑफ है ना बच्चों, इसको ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये डिवीजन सॉल्व होगा, डिवीजन मतलब भाग का साइन होगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और लास्ट में क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस सीक्वेंस में हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई बच्चों कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का, मैंने पहले ही से ही कॉपी में कुछ एग्जाम्पल को लिख चुका हूँ, जो मैं आपको अभी सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए इसका सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर, देखिए बच्चों के क्वेश्चन क्या है, 23 + 45 भागा 9 - 6 गुना 3 + 5। यहाँ पे ऑफ लिखा, ऑफ मतलब अभी भी मैंने बताया का होता है, और का मतलब गुना होता है। उसके बाद 4 है, भागा है, उसके बाद 2 है। तो देखिए बच्चे यहाँ भी गुना का साइन है और ऑफ का मतलब भी गुना होता है, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि सबसे पहले ये सीक्वेंस ऑर्डर के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बच्चों, ऑफ सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों डिवीजन, उसके बाद बाकी का आगे का नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे बच्चे हम लोग, तो सबसे पहले ये ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे ये ऑफ जो लिखा हुआ है, ऑफ मतलब गुना का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं। तो जो इससे पहले सेम उतार देंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 23 लिखा, तो 23 को उतार देंगे। 23 + 45 भागा 9 - 6 गुना 3 प्लस। अब देखिए ये ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑफ ये 5 और 4 के बीच में, तो इससे सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए बच्चे 4 को 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 और भागा 2, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए ऑफ के बाद किसका नंबर आएगा, ऑफ के बाद हमारा नंबर आ जाएगा बच्चों डिवीजन का। किसका आ जाएगा, डिवीजन का। तो सबसे पहले डिवीजन मतलब भाग का साइन कहाँ का है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक भाग का साइन है और यहाँ पे एक भाग का साइन। तो सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी आगे का नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले उतारते जाते बच्चों, 23 प्लस, अब 9 से बच्चों 45 कितने बार में लगेगा, तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5 बार में लग जाएगा बच्चों। फिर माइनस का माइनस, 6 का 6 गुना 3, उसके बाद प्लस। अब 2 से बच्चों 20 कितनी बार में जाएगा, तो 2 से बच्चों 20 ये हमारा 10 बार में जाएगा, तो इसको 10 लिख दिए। चलिए अब आगे स्टेप करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है ना, अभी मैंने बताया कि भाग के बाद किसका काम होता है, भाग के बाद गुना का काम। तो गुना देखिए यहाँ पे है बच्चों हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। 23 + 5 - 6 × 18, 6 × 18 और प्लस का बच्चों 10, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा ये भी सोल्व हो चुका है, मल्टीप्लाई भी है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एडिशन, जोड़ का काम करेंगे, जो कि मेरा यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, इस अंक पे है। तो सबसे पहले जोड़ का काम करते हो। तो 23 में जैसे बच्चों हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ते, तो कितना हो जाएगा, 23 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा बच्चों, और 28 में हम 10 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 38 मतलब 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 कहाँ से समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या है बच्चों, माइनस का माइनस और 18 का 18। क्या किया मैंने बच्चों, 23 में पहले 5 को जोड़े तो कितना हो गया, देखिए 10 से पहले प्लस का साइन है, 5 से पहले प्लस साइन है, और 23 से पहले भी कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिए, 23 में 5 जोड़े हो गया बच्चों 28, 28 में 10 जोड़ दिए जा रहे तो 38, और माइनस का माइनस, 18 का 18। तो चलिए अब क्या करेंगे बच्चों ना, 38 में से हम लोग क्या करेंगे, 18 को घटाएंगे। तो 8 में से 8 जाएगा बच्चों, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0, और 3 में से 1 जाएगा बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 2। तो 20 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुकी है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, अब आगे इसी का मैंने इस बुक का मैंने कुछ, ये जो मैंने बुक अभी बताया आपको, इसी में का मैंने कुछ एग्जाम्पल को लिया बच्चों। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को, इसको क्या करते बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग क्या कर, देखिए इस एग्जाम्पल को मैंने यहाँ से एग्जाम्पल को उठाया बच्चों। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, इसी में का मैंने क्या किया है ना बच्चों, एग्जाम्पल को उठाया। तो बारीकी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इस क्वेश्चन को सारा को ना सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बता ही दिया आपको। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और बारीकी से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये लोग आप एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि बोर्डमास रूल से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ये सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है बच्चों। मैं आप बेसिक जो क्वेश्चन है, मैं इसका मेन क्वेश्चन को बता दे रहा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट, जिस मैंने इसमें से कुछ जो क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिखा है, उसी क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन कराने का कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, और एक चीज़ बता दो बच्चों, जो मैंने अभी भिन्न कॉलम का बात बताया था ना, तो भिन्न कॉलम बच्चों, ये जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया था आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान से,
यहाँ मैंने अभी रूल बताए थे यहाँ पे, ये जो विन कॉलम जिसे बार या लाइन ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ये बच्चों क्या है ना किसी अंक के ऊपर में भी लग सकता है और किसी अंक के नीचे में भी लग सकता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ये किसी अंक के ऊपर में ही लगता है, लेकिन रेयर केस मतलब बच्चों ना, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे, जैसे मान के चलिए बच्चों मैंने लिखा 20 गुना ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे मैं लिखा बच्चों 30 माइनस 4 प्लस का 2 ब्रैकेट बंद। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अभी मैं बता रहा हूँ ना बच्चों की विन कॉलम का जो यूज होता है ना अंक के ऊपर भी होता है, लेकिन रेयर केस में, रेयर मतलब कभी कभार क्या करते हैं बच्चों, उसका यूज़ हम लोग कहाँ किसी अंक के नीचे में ले। सबसे पहले जिसके बच्चों मैंने क्या किया ना कि 20, उसके बाद उसके गुना का साइन, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर 30 माइनस 4 प्लस 2 लिखा, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है बच्चों, स्क्वायर हो गया। अब क्या किया बच्चों मैंने इसका ऊपर ये विनी कॉलम का साइन लगा दिया। क्या किया बच्चों मैंने 30 माइनस 4 के ऊपर क्या किया, विनी कॉलम का साइन लगा दिया। तो सीक्वेंस के अनुसार तो बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ब्रैकेट में भी चारों प्रकार के ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले सीक्वेंस के अनुसार क्या आता है, पहले जोड़ आता है फिर घटाव आता है, ठीक है, जब हम लोग बोर्ड मास रूल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 30 माइनस कितना है, 30 माइनस 4 है, तो 30 माइनस 4 के ऊपर क्या लगा, विनी कॉलम जिसे बार बोला जाता है बच्चों, या लाइन या विन कॉलम बार या लाइन ब्रैकेट्स बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है बच्चों। कहाँ लगा दिया, 30 माइनस 4 में। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले मैंने प्लस का ये जो साइन दिख रहा है ना, इसका काम नहीं करेंगे, 4 और 2 इसका काम नहीं करेंगे। सबसे पहले जिस अंक के ऊपर में ये जो विन कॉलम का ब्रैकेट्स लगा हुआ है ना बच्चों, जिसे बार बोलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या करेंगे, 20 गुना, उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, 30 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 26 बच जाएगा बच्चों, और 26 प्लस कितना बच गया बच्चों, हमारा 2 बच गया। 26 प्लस कितना बच गया बच्चों, 2। तो ये हमारा सॉल्व करने का सही तरीका हुआ, ठीक है बच्चों। क्या बताया मैंने कि देखिए यहाँ माइनस का भी साइन है, प्लस का भी साइन है, लेकिन अगर जिस भी अंक के ऊपर में ये विनी कॉलम का ब्रैकेट्स लग गया, विन कॉलम का या बार ब्रैकेट लग गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना बच्चों कि जिसके अंक के ऊपर में ये बार लगा, जैसे 30 माइनस 4 के ऊपर, तो पहले ये माइनस वाला सॉल्व हुआ। देखिए 30 में से 4 घटाए, ना कि 4 और 2 को हम लोग यूज करें, ठीक है। तो 30 में से 4 गया 26 और प्लस का 2 यहाँ पे उतार दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 20 गुना 26 में से जैसे बच्चों क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब आपस में इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक जीरो उतार देंगे पहले से, 2 अठी 16 का 66 बचा 1, और 2 दूना 4 1 5, तो हमारा आ चुका है बच्चों 560। तो हम लोग समझ चुके हैं बच्चों को किस तरह से विन कॉलम का यूज़ करना है। और बच्चों बता रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी क्या बच्चा, जो विन कॉलम का साइन संख्या के ऊपर में लिखा हो ना 30 माइनस 4 के, कभी कभी नीचे भी आ सकता है। जैसे मान चलिए क्वेश्चन इस टाइप से लिख देते हैं मैं आपको, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए बच्चों 40 इंटू ब्रैकेट लगा दिए 30 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने बच्चों क्या किया है ना कि 30, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दिया है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 30 माइनस 15 भागा 5, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करें बच्चों मैं ना, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करें। अब हम इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर ब्रैकेट के अंदर अगर सिंबल को साइन कर दो, सबसे पहले भागा होता है, कि भागा ऊपर में आता है, अभी मैंने सिखाया सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ये भागा, ये जोड़ है, ये घटाव है, इससे पहले गुना आता है, फिर भागा आता है, फिर क्या आता है, ऑफ आता है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स वगैरह आता है, ठीक है बच्चों, क्या आता है, ब्रैकेट्स वगैरह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है हमारा, कि सीक्वेंस को सबसे पहले भागा सोल्व होगा, फिर गुना सोल्व होगा, फिर जोड़ सोल्व होगा, फिर घटाव सोल्व होगा। लेकिन बच्चों अगर मैंने क्या किया ना कि इस 30 और 15 के नीचे में विन कॉलम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं या लाइन ब्रैकेट्स बोलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया ना बच्चों 30 और माइनस 15 के नीचे में, ये दोनों अंक के नीचे में, तो सबसे पहले क्या हुआ, भाग ना सोल्व होकर सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस सोल्व होगा। तो ये रूल होता है, इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। तो अब भाग को ना सोल्व करेंगे, जिस अंक के पहले मतलब बार लगा हुआ है उसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 40 इंटू, इसको फिर ब्रैकेट ले लेंगे, 30 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों, हमारा 15 बच जाएगा, और डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट बंद। अब देखिए बच्चों 40 इंटू, यहाँ पे देखिए 15 देखिए बच्चों 15 5 से कितने बार में लगेगा, तो 5 या 15 3 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, 40 गुना
3, तो 4 तिया 12, अरे एक जीरो लगा दें तो 120 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए। ये जो विन कॉलम बताया ना बच्चों मैंने बार, ये ज़्यादातर ना किसी अंक के ऊपर में रहता है, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया। ठीक है बच्चों, लेकिन रेयर केस मतलब कभी कभी क्या होता नहीं, ये कि नीचे में भी आ जाता है। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होने का। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए, जो हमने एग्जाम्पल लिखा है पहले से ही नोट करके लिखा बच्चों, चलिए मैं क्या करता हूँ ना, उसको आपको सॉल्यूशन कराने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करा दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए बच्चों, जो मैंने अभी बताया ना कि विन कॉलम का ज़्यादातर तो ऊपर ही साइन यूज होता है, लेकिन कभी कभार क्या करता है, किसी अंक के नीचे में भी यूज होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे पे लिख के आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उससे पहले जो भी तो सेम उतर जाएगा बच्चों। तो लिख देते 30 माइनस बड़ा ब्रैकेट से स्टार्ट 5 गुना करली ब्रैकेट के बाद फिर ये छोटा ब्रैकेट है, और सॉरी यहाँ पे 7 में से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये ब्रैकेट देखिए 7 में से अगर जैसे बच्चों क्या करेंगे ना, हम 7 में से अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों। तो जैसे 9 आएगा ना बच्चों, तो क्या करेंगे ना, ये साइन को हमको रिमूव कर देना, मतलब हटा देना। ठीक है, इसका काम करने का जरूरत नहीं है। अब समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा। 7 में से जैसे हम 2 को जोड़े तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 7 में से 2 को जोड़े तो हमारा 9 आ गया है। और देखिए इसका यूज भी हो गया, 7 + 2, ये विन कॉलम का यूज हो गया, 9 आ गया बच्चों, ये ब्रैकेट हट गया। ठीक है, उसके बाद भाग है बच्चों, भाग लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 उतार देंगे। उसके बाद ये करली ब्रैकेट है, और उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेसिंग करते बच्चों। 30 माइनस ये बच्चों 5 गुना, देखिए अब जैसे ही इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये करली ब्रैकेट जो दिख रहे हैं, 3 को अगर 3 से 9 कितने बार में लगेगा, तो 3 बार में लगेगा। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा में 3 से 9 कितने बार में, 3 क्या 9, 3 बार में बच्चों। तो ये देखिए ये ब्रैकेट हट चुका है, और हमारा लास्ट का एक बड़ा ब्रैकेट बच गया। आपको समझ में आ गया। पहले देखिए ये हटा और ये हट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस 5 या कितना हो जाएगा 15, 5 या 15। तो जैसे 5 या 15 का काम किया बच्चों, तो देखिए बड़ा ब्रैकेट भी हट गया, तो 15 बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 30 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा आंसर के रूप में, हमारा 15 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे ये तीसरे नंबर जो एग्जाम्पल में लिया इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर यहाँ पे बताए कुछ कमेंट कीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ बच्चों क्या लिखा हुआ, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ फिर ये विन कॉलम का यूज़ किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन सबसे पहले किस साइन का यूज होगा, सबसे पहले माइनस का। क्यों, क्योंकि 7 - 2 के ऊपर विन कॉलम बार का यूज़ करे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते जाते हैं बच्चों, कितना यहाँ पे 11 डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद 6। देखिए बच्चों यहाँ पे 6 और ब्रैकेट लगो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पे बच्चों, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है, और यहाँ पे 6 है, कुछ साइन नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। तो देखिए 7 में से जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 7 में से क्या करेंगे हम लोग, 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। 7 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले विन कॉलम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले करली ब्रैकेट के बाद अभी देखिए 6 लिख दिया, और 6 के बाद देखिए बच्चों यहाँ पे गुना का साइन, तो गुना लगा दी। अब उसके बाद इसको एक स्टेप रहने देते हैं, ये हमारा छोटा ब्रैकेट आ गया बच्चों। और उसके बाद 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, अब 5 और प्लस कितना बच गया बच्चों 5, 5 + 5 यहाँ पे हो गया बच्चों। उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट 1, उसके बाद ये करली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद भागा 6, ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्या होगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या करना, फिर लिखेंगे बच्चों हैं 11 डिवाइड बाई बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस करली ब्रैकेट 6। और देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे 5 में जैसे 5 को जोड़ेंगे ना तो 10 हो जाएगा, और ये फिर ये छोटा ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, हट जाएगा। तो गुना, और 5 और 5 कितना हो गया बच्चों 10। तो ये ब्रैकेट हट चुके हैं, देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट। अब यहाँ करली ब्रैकेट लिख देंगे बच्चों, उसके बाद डिवाइड बाई 6 बड़ी ब्रैकेट से बाद, फिर बच्चों यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 1 प्लस, देखो 6 को जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो 6 दहिया 60 हो गया बच्चों, और ये ब्रैकेट भी हट गया, डिवाइड बाई 6 बड़ी ब्रैकेट आ गया। फिर देखिए 11 डिवाइड बाई
देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए 1 यहाँ पे प्लस भी है, डिवाइड भी। तो रूल के अकॉर्डिंग अभी मैंने बताया कि सबसे पहले सीक्वेंस में अगर भागा सॉल्व होगा तो 6 का पहाड़ा में ये 60 के बार में आएगा बच्चों 10 बार में, तो लिख देते 1 प्लस 6 दहिया 10 बार में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 11 भागा, देखिए ध्यान से बच्चों 10 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 11, और ये ब्रैकेट भी हट गया। अब 11 भागा 11 मतलब ये 11 भागा 11 एक बार में लग जाए 11 के 11, तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो मैंने किताब में से कुछ एग्जाम्पल उठा लिया और मैं सॉल्व कर दे रहा। बाकी आप क्या कीजिएगा बच्चों, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगी आपको तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा बच्चों, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बाकी जो सेम स्टेप है इसको उतारते जाते हैं। तो कितना है बच्चों, बड़ी ब्रैकेट 9 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, छोटी ब्रैकेट 8 और 2 को जैसे जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा तो ये ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। और माइनस का कितना आ गया, 4 आ गया। और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद प्लस 6, उसके बाद क्या है बच्चों, ये बड़ी ब्रैकेट, बाद में माइनस का 30। ये जो माइनस का 30 है ना बच्चों, ये सबसे लास्ट में सॉल्व होगी, क्योंकि ये ब्रैकेट के सबसे बाद में है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद लिखते जाते हैं बच्चों, बड़ी ब्रैकेट 9। देखिए बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट है ना, और इससे पहले कुछ साइन नहीं, मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ बच्चों, गुना छिपा हुआ। ठीक है, तो देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 में से 4 गया तो हमारा बच्चा बच्चों यहाँ पे 6। अब प्लस का फिर बच्चों यहाँ प्लस का प्लस उतार दिए, और फिर यहाँ 6 का 6 उतार दिए बच्चों, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस का 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे गुना भी है और प्लस भी है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बच्चों, सबसे पहले सॉल्व होगा गुना। तो 6 वहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 54। 6 नमा कितना हो जाएगा बच्चों, 54। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 54। अब प्लस का बच्चा 6 ब्रैकेट बंद, माइनस का 30। ठीक है, तो 54 में जैसे 6 जोड़ेंगे बच्चों तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो 54 में जैसे 6 जोड़े तो कितना आ गया बच्चों, 54 में 6 जोड़े तो हमारे यहाँ पे आ चुका है 60। अब माइनस का 30। तो अब देखिए बच्चों 60 में से अगर 30 को हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा बच्चों हमारा 30 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा बच्चों हमारा 30 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। आपको समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बताया। देखिए 60 में से 30 गए तो कितना बचा बच्चों, 30, जो कि हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये सारे बोडमास रूल के कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।